एक एक दिशा में बीचों बीच एक अंजनगिरी पर्वत होता है जो नीलमणि का होता है। उस नीलमणि पर्वत के ऊपर 84,000 वह योजन ऊपर होता है, 1,000 योजन की उसकी जड़ होती है और ऊपर जिनालय होता है। वह जिनालय कैसा होता है जानकारी है आप लोगों के लिए? कितना बड़ा होता है? 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 75 योजन ऊंचा। 100 योजन लंबा हो गया। 100 योजन अगर छोटा योजन ले ले तो 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। छोटा वाला बात है। और 100 योजन में 12 का गुणा करो, 1200 किलोमीटर लंबा क्या चैत्यालय, वो अकृत्रिम चैत्यालय। और चौड़ाई उससे आधी कर दो, 600 किलोमीटर चौड़ा और 900 किलोमीटर ऊंचा, जिसका 8 योजन चौड़ा, 4 योजन चौड़ा और 8 योजन ऊंचा ये दरवाजा होता है। बरचोक 48 किलोमीटर चौड़ा दरवाजा जिसका है, और ये अकृत्रिम चैत्यालय, रत्नमयी ये चैत्यालय होते हैं। और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं और एक एक प्रतिमा 500 धनुष प्रमाण पद्मासन होती है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 500 धनुष के 2000 हाथ, 3000 फीट पद्मासन व रत्नमयी प्रतिमा होती है। और ऐसी प्रतिमा होती है कि साक्षात भगवान बैठे हुए हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके मुखारविंद से दिव्य धुनी खिर रही है। आप लोग कहते हैं भगवान तो मौन रहते हैं, लेकिन भगवान की भाषा पढ़ने वाले उनकी भाषा को पढ़ लेते हैं। भगवान को देख करके ही बिना बोले सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों के लिए इतना उपदेश देना पड़ता है, फिर भी सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो दिव्य प्रतिमाएं ऐसी होती हैं, उनको देख करके लखत सम्यक दर्शनम, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी एक ये आपका बीच का जो अंजनगिरी है वह होता है। फिर अंजनगिरी के चारों ओर 4 वापिकाएं होती हैं। एक वापिका कितनी बड़ी होती है? 1,00,000 योजन की वह वापिका रहती है, जितना जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप प्रमाण ये वापिका रहती, उसके वापिका के ठीक बीचों बीच एक एक दधिमुख पर्वत होता है। तो चारों दिशाओं में 4 दधिमुख पर्वत होते हैं, उनके ऊपर भी एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। फिर वापिका के दोनों बाहरी कोनों में, वापिका के अंदर जल के अंदर 2-2 रतिकर पर्वत होते हैं, उन पर भी अकृत्रिम चैत्यालय और चिन्ह बिंब होते हैं। ऐसे करके एक दिशा के 13 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। और एक एक निकाय के देव, पूर्व दिशा में वैमानिक देव खड़े हो जाते हैं, दक्षिण दिशा में भवनवासी खड़े हो जाते हैं, और पश्चिम दिशा में ज्योतिषी देव खड़े हो जाते हैं, और उत्तर दिशा में व्यंतर देव हो जाते हैं। और 6-6 पहर निरंतर ये करते रहते हैं।
8 पहर एक दिन के होते हैं। 8 दिन के 64 पहर तक निरंतर भक्ति पूजा आराधना करते हैं। आप लोग देख लो, आप लोगों की भक्ति कितनी होती है और देव लोगों की भक्ति कितनी होती है। कहते हैं कि देव लोग तो वहाँ विषयों में रत रहते हैं, उनको किसी प्रकार के संयम की गंध नहीं आती, लेकिन भक्ति पूजा में हमसे कहीं बहुत बढ़ चढ़ करके वह रहते हैं और ऐसी पूजा आराधना करते हैं, ऐसा पुण्य संचय कर लेते हैं, बहुत जल्दी संसार से पार हो जाते हैं। ये नंदीश्वर पर्व आप लोगों के लिए भी कहा कि 8 दिन अगर आ जाएं तो आप सारे व्यापार आदि छोड़ करके, पाप के कार्यों को छोड़ करके इन 8 दिन में यहीं पर जिनालय में ही नंदीश्वर दीप की रचना करके और उनकी आराधना करना चाहिए। और जो इनकी आराधना करता है वह विशिष्ट फल को प्राप्त हो जाता है। कल आपको बताया था कि ये व्रत होता है नंदीश्वर व्रत, और नंदीश्वर व्रत तीनों शाखाओं के और 8 वर्ष तक जो निरंतर करता है, और प्रत्येक शाखा में जो उत्कृष्ट रूप से 8 उपवास करता है, और ऐसे करके अगर 8 वर्ष कर ले तो एक ही भाव बीच में रहता है। कितना? एक ही भाव बीच में रहता है। यहाँ से एक रास्ता खुला है, अभी जो बताया आपको लिए। कौन सा रास्ता? स्वर्ग का रास्ता है। स्वर्ग में जाकर के फिर वहां से मनुष्य भाव धारण करके और उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अगर वो विधि आप नहीं कर सकते, महाराज 8 उपवास की बात कर रहे हो, नाम ही सुन करके चक्कर आ रहा है, अभी से ही ब्लड प्रेशर लो होने लगा है, तो उपवास में क्या होगा? कोई बात नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। वैसे हमारे अंदर शक्ति तो बहुत है, लेकिन हम उस शक्ति को दबाए हुए हैं। शक्ति काम में आती नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं शक्ति को काम में लिया जाता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी शक्ति को उजागर कर सकते हैं। सुकमाल के बारे में तो सब जानते हैं, कितनी अंदर शक्ति विद्यमान थी उनके। बाहर से सब कोमल शरीर था, लेकिन भीतर से उत्तम सहनन, लेकिन सरसों का दाना चुभ रहा है। दीपक की ज्योति भी सहन नहीं हो रही है, और विषय भोगों में ऐसे लिप्त हैं, अंदर की शक्ति का भान नहीं है। लेकिन गुरुओं की कृपा जब हो जाती है और वह अंदर की शक्ति जब प्रकट करते हैं, तो देख लो सुकमाल ने क्या कमाल कर दिया। और 3 दिन मात्र आयु बची थी, दिगंबर मुद्रा को धारण करके ऐसा तप किया। दीक्षा धारण करते ही प्रायोग गमन संन्यास धारण कर लिया और खड़े हो गए। श्यालिनी 3 दिन तक अपने बच्चों के साथ भक्षण करती रही, लेकिन हिले न डुले, और ऐसा कार्य किया कि जाकर के अनुत्तरों में जाकर के सर्वा सिद्धि आदि में उत्पन्न हो गए। मात्र एक ही भाव बाकी नहीं। ये कहां से शक्ति आ गई? पहले शक्ति नहीं थी। शक्ति भीतर हमारे अंदर विद्यमान है। अनंत शक्ति का स्रोत यह आत्मा है। जब ये भान हो जाता है तो फिर वह तैयार हो जाता है कर्मों से लड़ने के लिए, और बहुत जल्दी वह अपनी कार्य की सिद्धि कर लेता है। जगन्य विधि क्या है? तो जगन्य विधि एकासन है। अगर आप नहीं कर पाते
तो आप एकासन करिए, 8 दिन एकासन करिए। एकासन का अर्थ होता है एक ही बार आसन लगा करके आप लोगों को भोजन करना है, दूसरे आसन नहीं बदलना है। एक आसन से आप जितने समय तक बैठ सको आप बैठे रहिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे तो जितनी आसन आपकी लग जाए, मुनिराजों के लिए कहा है कि 2 घंटे 24 मिनट ये उत्कृष्ट चर्या का समय दिया है। अगर खड़े होने की शक्ति है तो अगर इस प्रकार से क्षुधा तीव्र है, समन नहीं हो रही है तो कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों की बैठने की जितनी शक्ति है आप लोग भी इस प्रकार से एकासन करें। मना नहीं है आपको, अच्छी तरह से एकासन करें। 24 घंटे आपके भगवान के भजन करते हुए निकले। ये विधि है। तीसरी विधि है कोमली विधि। कल हमने उसकी चर्चा आप लोगों से की थी। उस कोमली विधि में बताया है कि अष्टमी का उपवास करना है अथवा पहले दिन उपवास करना। इस बार व्रत कब से चालू हो रहे हैं? सप्तमी से हो रहे हैं। तो सप्तमी से ना करके अष्टमी से करें, एक दिन कम हो जाएगा, 7 करना पड़ेंगे। नहीं, आगम में ये विधि नहीं है। आगम में कहा है अगर एक दिन कम हो रहा है तो एक दिन पहले से आप उस व्रत को प्रारंभ करिए, और अगर एक दिन बढ़ता है तो 9 दिन के होते हैं तो 8 दिन कर लें क्या? नहीं, आपको 9 दिन ही करना है। यही आगम की विधि है और तीसरी कोई विधि नहीं बताई। तो तीसरी विधि कोमली विधि आपको बताए रहे। अष्टमी के दिन उपवास करना, इसका फल बताया गया है कि इस दिन अगर उपवास करते हैं तो 10 लाख उपवासों का फल मिलता है। ये ऐसा क्यों बताया गया? विचार किया तो उसमें बताया गया कि ये काल का ही विशेष प्रभाव होता है। इन कालों में जो संकल्प पूर्वक जो इस प्रकार के व्रत आदि करता है उसको विशिष्ट पुण्य संचय होता है और कर्म निजरा भी वह विशेष करता है। इसलिए चूकना नहीं है आप लोगों के लिए। अब 2 दिन बाद आष्टानिक व्रत प्रारंभ होने वाले हैं और हम भी व्रत कर रहे हैं। 5वीं साल हमारी चल रही है। अगर आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाओ तो फिर कहना ही क्या है। आपने अकेले तो बहुत किए होंगे, लेकिन महाराज जी के साथ अगर आप प्रारंभ करते हैं तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और साथ साथ में आपके दृष्टियों ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर विधान की भी रचना कर दी है। आनंद के साथ, उत्साह के साथ आप विधान भी करिए और अपने व्रत भी करिए। कब आपके ये दिन 8 निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अष्टमी के दिन उपवास करना, बाकी के दिन क्या करना? तो चतुर्दशी तक ऐसा कहा, एक अन्न आदि लेकर के और उसमें आप कुछ रसों आदि का त्याग करके एकासन करना, और अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन उपवास करना। और उस उपवास का फल बताया है 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल बताया है। अपने जीवन में कभी लाखों उपवास कर सकते हो, आप करोड़ों कर सकते हो, लेकिन आगम की विधि तो देखो। इतनी सुविधा आप लोगों के लिए बता दी कि चतुर्थ काल में जो कोटि वर्ष तक करोड़ों करोड़ों उपवास आदि करते थे और अंत समय में सल्लेखना धारण करके और स्वर्ग चले जाते थे, वही आप लोगों के लिए अब करोड़ों उपवास की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मात्र 2 उपवास करिए। 4 महीने में मात्र 2 उपवास करना है, अष्टमी का
और पूर्णिमा का, ऐसे करके आप 8 वर्ष तक करिए, आप लोगों के लिए वो करोड़ों उपवासों का फल इस पंचम काल में मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो संशय करता है उसके लिए फिर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। इसलिए किसी प्रकार का संशय नहीं, ये तो बहुत कम बताया है। जिनेंद्र भगवान की व्रत पूजा आराधना का फल तो अनंत फल बताया है कि अनंत फल को प्राप्त हो जाता है, यानी अनंत सुख को देने वाला है, ऐसा यह फल बताया गया है। आप लोग अगर वो विधि करना है मध्यम विधि, तो मध्यम विधि भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके व्रत संबंधी शक्ति। इसी प्रकार से इसमें दान भी किया जाता है। दान भी कैसा किया जाता है? गुणित क्रम से दान किया जाता है और उसका फल भी गुणित क्रम से प्राप्त होता चला जाता है। ये दान के विषय में भी लगा लेना कि अष्टमी के दिन या एक दिन शुरुआत के दिन, इस समय सप्तमी को आपको उपवास करना पड़ेगा, अष्टमी को नहीं, क्योंकि पहले दिन उपवास करना सप्तमी के दिन। अगर सप्तमी के दिन आप दान करते हैं तो वही फल लगा लेना, यानी 10 लाख गुना फल और अंत में जाकर के 3.5 करोड़ गुना फल इसका प्राप्त होता है। ऐसी ये व्रत की विधि है। आप लोग यहीं पर रह करके नंदीश्वर भगवान की आराधना आप करिए। जब ऐसी महिमा मुनिराज ने उन दंपतियों को बताई तो रानी तो सम्यक दृष्टि थी, लेकिन राजा को भी विश्वास हो गया कि मुझे भी अब नंदीश्वर की यात्रा करना है। रानी कहती है, नंदीश्वर आप जा नहीं सकते, आप मनुष्य हैं, वहां तो मात्र कौन जा सकता है? देव जा सकते हैं, मनुष्य की नहीं। लेकिन अंदर से उस राजा की ऐसी भक्ति फूटी, वह तो कहता है नहीं, मैं तो नंदीश्वर जाके रहूंगा। ऐसा ठान लिया और विमान में बैठा, विद्याधर था, और जाकर के विमान जैसे ही मानुषोत्तर पर्वत आया और उससे टकरा गया और मरण को प्राप्त हो गया।